ट्विन टावर के ब्लास्ट से 80,000 टन मलबा निकला है। इसे पूरी तरह से हटाने में 3 महीने का समय लग सकता है। धमाके के बाद उड़ने वाली धूल और मिट्टी से निपटने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। ब्लास्ट में शामिल इंजीनियर्स के मुताबिक पास की एक सोसाइटी की बाउंड्री का छोटा सा हिस्सा धमाके की वजह से टूटा। इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले 103 मीटर ऊंची इमारत, अब 80,000 टन मलबा। नोएडा के सेक्टर 93A में ट्विन टावर अब मलबे में बदल चुका है। 9 सेकंड के विस्फोट ने उसके अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा दिया। धमाके के बाद धूल और धुएं का गुबार जब छटा तो वहां करीब 80,000 टन मलबे का पहाड़ नजर आ रहा था। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भ्रष्टाचार से बनी वो गगनचुंबी इमारत जो कुछ घंटे पहले इन दोनों बिल्डिंगों से ऊंची थी, वो चंद सेकंड में ही किस तरीके से जमींदोज हुई है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आप मलबे का ढेर देख सकते हैं कि करीब 3 फ्लोर के जितना ऊंचा अभी भी ये मलबे का ढेर वहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही जो प्रशासन है वो अब इसकी जांच करेगा कि कहीं इसके अंदर कोई ऐसा एक्सप्लोसिव तो नहीं बच गया जो कि फटा नहीं हो और उससे किसी को खतरा हो सकता है। ब्लास्ट की वजह से उड़ने वाली धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव करने वाली मशीनों का इंतजाम पहले से ही कर लिया गया था। धमाके के थोड़ी देर बाद उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। आसपास की जगहों की धुलाई होने लगी। लेकिन जिस तरीके से धूल का गुबार अब उड़ा था उसको रोकने के लिए जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लगातार जो है यहाँ पर इस वक्त पॉल्यूशन बेहद ख़राब हालत में है। अभी भी जो धूल की गंध है वो महसूस की जा सकती है और जितने भी जो टावर थे उनके ऊपर लगी हुई जो शीट थी उस पर धूल के कण साफ देखे जा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जितने भी नोएडा अथॉरिटी के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो लगातार जो है इस पूरे इलाके की सफाई कर रहे हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CBRI इस डेमोलेशन की प्रक्रिया में शामिल था। CBRI के वैज्ञानिक DP कानूनगो ने कहा कि ब्लास्ट बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसी प्लानिंग की गई थी। टीम लीडर हूँ इसका और इसमें हर मेंबर को श्रेय जाता है। ये एक जॉइंट टीम वर्क था CBRI का, एडिफिस का, जेट डिमोलिशन का और नोएडा अथॉरिटी का। और हम जिस तरह से प्रेडिक्ट किए थे, पहले बोले थे कि रोड में एक भी डेब्रिस आएगी नहीं, और जिस परफेक्शन से हम किए थे आज हमको वही देखने को आ रहा है। इट इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल डिमोलिशन। धमाके की वजह से पास की एक सोसाइटी की बाउंड्री का एक छोटा सा हिस्सा भर टूटा है। इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ है। हर एंगल से कोई भी टावर्स में कोई भी किसी भी तरह का क्षति नहीं हुआ है। और हमारा कंटीजेंसी प्लान में जैसे था ATS टावर का 6 नंबर टावर के सामने थोड़ा सा बाउंड्री वॉल टूटेगी और वही टूटी है। ट्विन टावर को गिराने के लिए कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया गया। 3700 किलो विस्फोटक के इस्तेमाल के बावजूद धमाका इतना संतुलित था कि मलबा दूर तक नहीं फैला। मलबा सड़क पे आया था क्या? बिल्कुल नहीं आया था, सिर्फ एक धूल था कुछ मिलीमीटर का जो सफाई हो रहा है आप सामने देख। एक्शन आपने कर लिया अंदर? बिल्कुल चारों तरफ। हवा के साथ ट्विन टावर का मलबा और धूल कण दूर तक ना फैले, इसके लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी पानी का छिड़काव किया गया। नोएडा के दोनों टावर में धमाके होने के बाद जिस तरह से वो मलबे में तब्दील हुए और धूल का गुबार उठा, उसको अब एक्सप्रेसवे से और तमाम जो पेड़ पौधे हैं उन पर जो धूल जमी थी उसको हटाने के लिए तुरंत देखिए जिस तरह का इंतजाम था, ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पानी के जो टैंकर थे
उनसे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जो पेड़ लगे हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर और सड़कों पर, आप सामने देखें तो जो एक्सप्रेस वे पर है उस पर छिड़काव किया जा रहा है। और जो पेड़ पौधे हैं, क्योंकि धूल का भारी गुबार उठा था और जो उस वक्त हवा चूँकि ग्रेटर नोएडा की तरफ जो एक्सप्रेस वे गया है उस तरफ चल रही थी, लिहाजा पूरे रास्ते में आप अभी भी देखा जा सकता है कि धूल के हैवी कण जो है, धूल का भारी गुबार पेड़ों पर होते हुए और पूरे रास्ते पर बिखरा हुआ था। लिहाजा ये पानी का छिड़काव किया जा रहा है और इसके पानी का छिड़काव हो चुका है। अच्छा, उसके बाद ही हो गया पानी का छिड़काव? हाँ, पानी छिड़काव हो गया। अच्छा, अब आगे कर रहे हैं? अब आगे करेंगे। ब्लास्ट के बाद धूल और धुएं का गुबार इतना ज्यादा था कि उसकी ओट में विमान भी छिप सकता था। प्रदूषण की जांच के लिए बाकायदा इंतजाम किए गए थे। 3 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन से निगरानी की गई। 15 जगह एंटी स्मॉग गन तैनात किए गए। 4 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन लगाई गई। 50 वाटर टैंकर्स की व्यवस्था की गई थी। लेकिन ब्लास्ट के बाद जब गुबार छटा तो पता चला कि प्रदूषण आशंका के मुकाबले काफी कम है। इस वक्त मौजूद हूँ डिवाइन मेडोज फ्लाईओवर पर। मेरे ठीक पीछे वो स्थान है जहाँ पर ट्विन टावर कुछ देर पहले ही मौजूद थे, लेकिन अभी ध्वस्तीकरण हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि जब भी इतना बड़ा ध्वस्तीकरण किया जाता है तो जाहिर तौर पर प्रदूषण का जो स्तर है वो भी बढ़ जाता है। आपको सीधी सरल भाषा में बताएं तो इस वक्त हमारे पास ये सफ़र एयर ऐप है। आपको बताएं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो लगभग 4 से 5 अलर्ट्स में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है ये जो ग्रीन अलर्ट है। ग्रीन होता है 0 से 50 जब एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, ये सबसे ज़्यादा बेहतर एयर क्वालिटी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री एयर क्वालिटी मानी जाती है। उसके बाद होता है येलो, उसके बाद होता है ऑरेंज और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो लाल हो जाता है, यानी सबसे ज़्यादा खतरनाक जब एयर क्वालिटी होती है। देखिए, इस वक्त अगर हम नोएडा की खास तौर पर बात करें तो नोएडा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इस वक्त है 114, यानी इस वक्त मॉडरेट की लाइन में है एयर क्वालिटी इंडेक्स। नोएडा अथॉरिटी ने ग्राउंड जीरो के पास मौजूद सेक्टर 91 के प्रदूषण निगरानी केंद्र से जो आंकड़े शेयर किए हैं वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ब्लास्ट से प्रदूषण के स्तर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। द सेम टाइम 9 एज अ सेकंड में बिल्डिंग पूरी क्रैश करेगी। कुल जो हमारी प्रेडिक्शन थी 100% सक्सेसफुल हुई हैं और 100% पास हुई हैं। ब्लास्ट से पहले दोपहर 2 बजे AQI 56.88 और PM10 का स्तर 79 था, जबकि ब्लास्ट के बाद 3 बजे AQI 57 और PM10 का स्तर 75 था। इसी तरह शाम 4 बजे AQI 56.88 और PM10 का स्तर 78 था, जबकि शाम 5 बजे ये क्रमशः 58.82 और 72.9 था। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि धूल और गुबार से निपटने की रणनीति पहले ही बना ली गई थी और उस पर तेजी से अमल किया गया। ब्रह्म प्रकाश दुबे, प्रमोद शर्मा और आकांक्षा चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।